और विश्वास दिला के बोलते हैं अगर आप लोग को कोई पुलिस, यहाँ का बीडीओ, यहाँ का सीओ, यहाँ का डीसी अगर 5 रुपया भी मांग दिया ना, तो अगर पैंट खोल के नहीं मारेंगे तो इस जमीन में कदम रखना छोड़ देंगे। बस आप हमसे संपर्क करिए। अगर आपका थाना में जरूरत है हम थाना जाएंगे, ब्लॉक में जरूरत है ब्लॉक जाएंगे, अंचल में जरूरत है अंचल जाएंगे, डीसी कार्यालय में जरूरत है वहां भी जाएंगे। कई ऐसे रैयत हैं जिनका रैयती जमीन पर कोई दूसरा लोग घर बना दे रहा है, और वो वैसे रैयत लोग थाने आकर के कहते हैं पुलिस के अधिकारी से कि सर हमारी रैयती जमीन पर अगला आदमी मकान बना दे रहा है, लेकिन यहाँ की पुलिस सुनने वाली नहीं है। मित्रों, हमारे मन में भी काफी पीड़ा है, हमें भी काफी अफसोस है कि आज हम कोई पद पर नहीं है और आप लोग हम पर गुहार लगा रहे हैं, आप लोग हम पर न्याय की आस लगाए रखे हैं और हम आप लोगों की मदद कर नहीं पा रहे हैं। दुर्भाग्य है ऐसे सरकार पर, लानत है ऐसे सरकार पर, धिक्कार है ऐसे सरकार पर, जहां पर ईमानदार लोग जो सत्य पर चलते हैं वैसे लोग परेशान हैं, और जो लोग चोर हैं, बेईमान हैं, डकैत है, गुंडा है, वो लोग अभी मालामाल फिर रहे हैं। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग अपना मनोबल को टूटने मत दीजिएगा। हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि अभी दिन है तो रात भी होगी और रात होगी तो दिन भी होगा। इसलिए कोई भी है, जो भी पीड़ित व्यक्ति है, चाहे आप लोग थाना से परेशान हैं या पीड़ित है, चाहे आप लोग अस्पताल से परेशान हैं, चाहे आप लोग ब्लॉक से परेशान हैं, चाहे आप लोग अंचल से परेशान हैं, मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि जिंदगी मेरा जब तक रहेगा हमेशा न्याय का लड़ाई लड़ूंगा, और अगर आप लोग के चलते मेरा जान भी चला जाएगा तो वो मैं खुशी खुशी से अपना मृत्यु को भी चूम लूंगा, लेकिन हमेशा मेरा ध्येय रहा है कि मैं ईमानदार लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। चाहे कोई नेता, मंत्री, पुलिस प्रशासन, अंचल अधिकारी, सीओ, बीडीओ, डीसीएसपी हमको गलत बोले, लेकिन ऊपर वाला हमको कभी गलत नहीं बोल सकता है। दोस्तों, यहां पर हम जो देख रहे हैं, हमारे पास लगभग बहुत ज्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन रामगढ़ विधानसभा की कोई ऐसी गांव नहीं है जो कभी ना कभी हमारे पास लोग समस्या लेकर के आते हैं। और गोला प्रखंड की तो बातें मत करिए, सुबह नहीं होता है और लोग हमारे घर आ जाते हैं कि नेताजी आप देख रहे थे कि उसका काम कर दिए तो मेरा भी थोड़ा सा काम कर दीजिए। तो हम पूछते हैं क्या बात है भाई, तो बताते हैं कि नहीं ऐसी ऐसी बात है, हमारे रैयती जमीन पर जो है अगला आदमी घर बना दे रहा है, हमारा रैयती जमीन पर कोई रोड बना दे रहा है और हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। हम थाना प्रभारी के पास गए, हम पुलिस अधीक्षक के पास गए, हम उपायुक्त के पास गए, हम विधायक के पास गए, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि वो लोग हमारे पास आस लगाए बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये दादागिरी, ये गुंडागर्दी हम लोग ज्यादा दिन तक चलने नहीं देंगे। और आप लोगों को यही कहेंगे, आप लोग विश्वास और भरोसा बना के रखिए। जिस प्रकार आप लोग हमारे पर विश्वास किए हैं, हमारी पार्टी पर विश्वास किए हैं, मैं इस ऐतिहासिक धरती में आप लोगों के बीच में ये शपथ लेकर के कहता हूं कि लड़ाई 2 साल, 5 साल, 10 साल चलेगा, लेकिन जीत तो सत्य की ही होगी। आज तक असत्य कभी जीता नहीं है। आप लोग अपना मनोबल को कभी घटने नहीं दीजिएगा। बहुत ऐसे लोग बोलते होंगे कि ये लोग यहाँ पर कार्यक्रम रखा हुआ है और यहाँ तो लोग ही नहीं है, लेकिन मैं वैसे दोगला, वैसे लूचा, वैसे गुंडा, वैसे लोगों को कहना चाहूंगा कि ये जो भीड़ है, अगर आप 50 की भीड़ देख रहे हैं तो यहाँ पर ईमानदार लोगों की भीड़ है। यहाँ पर हमारी माताएं बहनें पेंशन के लिए आई हुई थी और हम लोगों ने स्पेशल उन लोगों के लिए कार्यक्रम रखा है जो यहाँ का दोगला, यहाँ का लूचा, यहाँ का चोर, यहाँ का गुंडा, जनप्रतिनिधियों ने इन लोगों का काम नहीं किया है। तो आज
मैं आप लोगों के बीच में यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों को यहाँ जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं, अपने घर के अगल बगल में जो भी पढ़ने वाली स्टूडेंट है, जो भी है माता बहने हैं, उन लोगों को जागरूक करना होगा, उन लोगों को शिक्षित करना होगा। और मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि आप लोग कोई भी कार्यालय में जाइए, चाहे ब्लॉक में जाइए, अस्पताल में जाइए, पुलिस थाने में जाइए या फिर अंचल में जाइए, अगर कोई अधिकारी आपको घूस मांगता है कोई कार्य के बदले, एक बार आप जरूर हमको याद करिएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उनको सरकार पेमेंट देती है, और वो सरकार के जो भी कर्मचारी होते हैं वो आप और हमारे नौकर के बराबर हैं। भले उन लोगों को सुनने में खराब लगे जो भी सरकारी कर्मचारी है, लेकिन सच्चाई यही है कि उन लोगों की जनता की सेवा करने के लिए, जनता की रक्षा करने के लिए उन लोगों को नौकरी पर बहाल किया जाता है। आज आप लोग देखते होंगे कि ब्लॉक में कई ऐसा समस्या होता है। आज हमारे पास ऐसा समस्या आया है जिनका टूटा फूटा घर है लेकिन उनको पीएम आवास नहीं मिल रहा है, उनको अबुआ आवास नहीं मिल रहा है, और जिनके पास 2 तल्ला मकान है, जिनके पास 4-6 4 व्हीलर गाड़ियां हैं, लेकिन उनको जो है अबुआ आवास और पक्का आवास दिया जा रहा है। मित्रों, मैं आप लोगों को यही कहूंगा, कि अगर आप लोगों को कोई आवास के नाम पर रुपया मांगे तो कम से कम आप लोग 2-4 मिनट का उसका ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा कि पैसा, या फिर पैसा देते हुए 2-4-500 का वीडियो कर लीजिए। कोई भी ऑफिसर रहे, चाहे बीडीओ रहे, सीओ रहे, थाना प्रभारी रहे, डीसी रहे, एसपी रहे, एसडीओ रहे, रोजगार सेवक रहे, पंचायत सेवक रहे, मुखिया रहे, खाली आप एक वीडियो क्लिप हमको दे दीजिए। विश्वास दिलाते हैं कि अगर उनको पसीना पसीना ना छुटा दिए तो फिर वे इतना बताते हैं कि राजनीति से ही संन्यास ले लेंगे, राजनीति कभी नहीं करेंगे। आज देखिए, अभी आप हमारे मंच में देखिए, एक बूढ़ी माता आई हुई है, मंच में एक बूढ़ी माता आई हुई है अपना तकलीफ लेकर के, अपनी समस्या लेकर के, अपनी पीड़ा को लेकर के। आप लोग समझ सकते हैं कि सरकार जनता दरबार लगा रही थी, जनता दरबार का ढिंडोरा पीट रही थी, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। अगर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में काम होता होगा या फिर काम हुआ है तो आज पैदल चल के 5 से 10 किलोमीटर चल के हमारे पास जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं आ रही है, ये लोग क्यों आती? दोस्तों, मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा, खास करके हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को, आप लोग इसी तरीके से हौसला और विश्वास बनाए रखिए, आप लोग इसी तरीके से कार्यक्रम करते रहिए। हम लोग की जीत निश्चित होगी, और हम लोग की जीत निश्चित इसलिए होगी कि हम लोग सच्चाई पर चल रहे हैं, हम लोग कोई गलत का आज तक सहारा लिए नहीं है। मैं आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि अगर आपका कोई नहीं सुनता है, चाहे मुखिया हो, सरपंच हो, विधायक हो, जो भी हो, चाहे आप कोई भी पार्टी के हो, हमें ये नहीं कहना है कि आप जेल कैंप के हैं तब हम आपको सपोर्ट करेंगे। जो भी आदमी जो भी पार्टी से है, आप बीजेपी के हो सकते हैं, आप कांग्रेस के हो सकते हैं, आप जेएमएम के हो सकते हैं, आप आजसू के हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई पीड़ा है, कोई तकलीफ है, आप हमको जरूर बताइए। हम पार्टी पॉलिटिक्स अलग जगह है और मेरा मानवता अलग जगह है। अगर आप बीजेपी का है तब भी हम आपका काम करेंगे, अगर आप आजसू के हैं तब भी हम आपका काम करेंगे, अगर आप कांग्रेस के हैं तब भी हम आपका काम करेंगे, चाहे आप कोई भी पार्टी से रहे, हम आपका काम करेंगे। दोस्तों, अभी अंचल से जुड़ा हुआ मेरे पास इतना समस्या आया है कि खानदानी जमीन है, रैयती जमीन है, आज 5 साल 10 साल से रसीद नहीं कटा है। जो अंचल में जाते हैं उनको बोला जाता है कि आपको 50,000 रुपया लगेगा, आपको 1,00,000 रुपया लगेगा।
आप बताइए, जो जमीन हमारी बाप की है, जो जमीन हमारी दादा की है, आज उसी खतियानी जमीन वही रहती जमीन का केवल रसीद कटाने के लिए हमको लाखों रुपया का डिमांड किया जा रहा है। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि आप लोग सोचिए, विचार करिए कि आज ये रावण राज यहाँ पर क्यों है, ये भ्रष्टाचार क्यों है, आज ये अफसरशाही क्यों है, आज यहाँ के अफसर आप लोगों पर हावी क्यों है। ये चीज को आप लोगों को समझना होगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर यहाँ का नेता, यहाँ का विधायक, यहाँ का मंत्री, यहाँ का मुखिया, यहाँ का सरपंच, यहाँ का सीओ, यहाँ का बीडीओ, यहाँ का थाना प्रभारी अगर आप लोगों पर शोषण कर रहे हैं तो ये कोई अधिकारी का गलती नहीं है, कोई थाना प्रभारी का गलती नहीं है, कोई बीडीओ का गलती नहीं है, कोई सीओ का गलती नहीं है। मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं कहना चाहता हूं, आप लोग दिल में हाथ रख के कहिए, ये गलती हमारी है और ये गलती आपकी है। हमने वैसे लोगों को, वैसे बेईमान लोगों को हम लोगों ने चुन करके वोट दिया और आज उन लोगों को हम लोगों ने कुर्सी पर बैठाया है। और जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी नेता हैं, सबका कमीशन जाता है। किसी का चाहे कोई भी हो, थाना से अलग कमीशन जाता है, ब्लॉक से अलग कमीशन जाता है, अंचल से अलग कमीशन जाता है, अस्पताल से अलग कमीशन जाता है। और अगर आप लोगों के हिसाब से जिस दिन आप लोग ये सोच करके वोट करिएगा कि हमारा भविष्य अच्छा चाहिए, हमारा बेटा बेटी का रोजगार मिले, हमारा खतियानी जमीन ना छीने, तो आप लोग सोच समझ के वोट करिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप लोग कहीं चीज पे वोट करिए, आप लोग को जहां इच्छा वहां वोट करिए, लेकिन ये चीज जरूर सोचिए कि आज तक आपने किसको वोट दिया और आपका काम कितना हुआ। मैं विश्वास दिलाता हूं, ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम के माध्यम से जिस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर बात आ रही है, आज हम यहाँ कार्यक्रम में पहुंचने से पहले हमारे घर कई ऐसे लोग आ गए, कई ऐसे लोग आ गए और उन लोगों ने हमको कहा कि नेताजी, हम लोगों ने सुना है आपका प्रचार गाड़ी घूम रहा था, आपका नाम ले रहा था, तो ऐसा ऐसा हम लोग का तकलीफ है और ये तकलीफ भी हम लोग का बहुत परेशानी का सबब बना हुआ है। आज यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जो कोई जमीन लेता है और उसका जमीन को दूसरा कोई फिर से खरीद लेता है। मैं आप लोगों से यही कहूंगा, अगर आप लोग कुआं खोदने का सोच रखते हैं, डोभा बनाने का सोच रखते हैं या फिर आवास बनाने की सोच रखते हैं और अगर आपको कोई घूस मांगे तो हमने पहले भी कहा है, घूस नहीं देना है। 100-500 की बात छोड़ दीजिए, आपको 1 रुपया भी घूस नहीं देना है। बस आप हमसे संपर्क करिए। अगर आपका थाना में जरूरत है हम थाना जाएंगे, ब्लॉक में जरूरत है ब्लॉक जाएंगे, अंचल में जरूरत है अंचल जाएंगे, डीसी कार्यालय में जरूरत है वहां भी जाएंगे, लेकिन आपका जो खून पसीना से कमाया हुआ रुपया है हम उसको बर्बाद नहीं होने देंगे। हम आप लोगों के बीच ये कहना चाहेंगे, अभी जो मैया समान राशि मिल रही है इससे बड़ी माताएं बहनें खुश है, लेकिन सोच के देखिए, हमारे थाना के सामने एक अस्पताल है, हमें तो इन्हें पूछे इनको सच्चाई डबल में है कि ना बरलंगा थाना टाइम जोर बीमार कर दवाई मिला है गो, दवाई मिला है। आज अगर बारलंगा में मलेरिया, डायरिया, डिलीवरी इस सब का इलाज है तले बढ़िया से डिलीवरी हमरा कर माई बहन सब यहाँ जाए तला अस्पताल टाइम तो गोला जाए जरूरत की ना पड़े तले गो नहीं पड़े तले। तो इन सोची के देखा एखन कोई भी लोग जो है साधारण अगर तो इन दवाई कराओ जावे है गांव का डॉक्टर से या फिर प्राइवेट डॉक्टर से गोला जा रामगढ़ जा, तो साधारण जोर आवले तो इनके लगभग 1 से 1.5 हजार खर्चा है जाता, खर्चा है वो ना नहीं हो। और एखन बीमारी कर मौसम आए रहा है, अगर साधारण जोर में 1 से 1.5 हजार खर्चा है तो एक घरे 5 माँ छुआ है, 5 बाल बच्चा है,
और साल भर मोटा मोटी 50 से 60 हजार खाली जोर बुखार उल्टी मैदान में दवाई में खर्चा हुआ। बतावा सही बात लाई ना नहीं लाई? अगर ये पैसा बाँची जाए तो बोलबे कैसे बाँचते? अगर बरलंगा कर अस्पताल जाए, नेमरा कर अस्पताल जाए, हमरा कर गरीब गुरबा लोग के अगर इलाज है तो दवाई मिले तो हमरा कोई प्राइवेट में दिखावे जाए तो लियो नहीं ना जाए तो लियो। और अगर हमरा सरकारी में इलाज है जाए तो जब पैसा हमरा प्राइवेट में दवाई कराए के सिरा हो वो पैसा बाँचे तो ना। तो अगर जब वो पैसा हमरा अगर सालाना 50 से 60 हजार टका हमरा कर दवाई भी जेटा बाँचे तो बुझी सके कि 5 साल में हमरा कर 3 से 4 लाख रुपया संग्रही जाता। बताओ अगर 5 साल में 3-4 लाख संग्रह 3-4 लाख रुपया तो हम अपन से घर कुइया डबा नहीं कोड़ी सके होगा, कोड़ी सके या नहीं कोड़ी सके। तो ये बात ही लगे सोचे कर बात हम मैया समान योजना जो है मैं खुलियाम कहे सरकार के कि ये मैया समान योजना नहीं है, ये मैया अपमान योजना है। जिनको भी चैलेंज करना है वो हमसे चैलेंज कर सकता है, लेकिन ये सरकार की जो योजना है ये मैया अपमान योजना है। मैया अपमान योजना इसलिए है कि विकलांग महिला को 1000 और पूरा ठमठम महिला को 2500। ये मैया अपमान योजना है कि नहीं है? एक विधवा माता को 1000 और बढ़िया दीदी को 2500। हम दीदी लोग से भी कहेंगे, बुरा मत मानिएगा, जो सच्चाई है वो बोलते हैं। और मेरा कहने का मतलब ये नहीं है जो सरकार मैया समान राशि महिलाओं को जो 2500 दे रही है वो बंद करे, ये हम नहीं करना चाहते हैं। वो देना ही होगा, आपने कहा है तो देना होगा, लेकिन जो विधवा माताएं हैं, जो वृद्धा माताएं हैं, जो विकलांग माताएं हैं, उनको कम से कम आपको 5000 देना होगा। जिनका कोई नहीं है, इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर देखा जाए तो इस दुनिया की अगर सबसे लाचार कोई महिला है तो विधवा औरत होती है। कभी कभी देखिएगा विधवा होने का कोई हमारी दीदी माता बहन लोग का उम्र नहीं होता है। देखिएगा एक छोटा बच्चा है 1 साल का और हमारी दीदी विधवा हो जाती है। आप बताइए हमारी वो विधवा दीदी अपना बच्चा का पालन पोषण करेगी या फिर अपना घर चलाएगी या फिर अपना रिश्ता नाता देखेगी? तो बताइए वो विधवा दीदी कभी जिंदगी में आगे बढ़ सकती है? नहीं बढ़ सकती है। तो इसलिए मैं एक घर की बात नहीं करता हूं, माताएं सबकी है, हमारी भी है। विधवा आज मेरी बहन भी हो सकती है, कल भी हो सकती है, किसी के भी घर में हो सकता है। लेकिन मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं, अगर आप में तनिक भी मान होता है, आप में तनिक भी लाज शर्म है, तो विधवा माताओं को, दिव्यांग माताओं को और वृद्धा माताओं को आप 5000 की राशि देने का काम करिए। आप लोगों को यही कहना चाहेंगे, यहाँ आज हम लोग जहां सभा कर रहे हैं, यहाँ पर प्रत्येक साल एक बार मुख्यमंत्री का सभा होती है। आप लोग को याद है कि नहीं है? एक बार मुख्यमंत्री का सभा होता है प्रत्येक साल 27 नवंबर को यहाँ मुख्यमंत्री का सभा होता है। और यहाँ हेलीकॉप्टर लैंड करता है, यहाँ बढ़िया बढ़िया स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर आता है, यहाँ खिचड़ी बनते रहता है और लोग खाते रहते हैं। आप लोग बताइए, यही हमारे सटे हुए गांव के मुख्यमंत्री हैं और आज यही गांव से हमारे पास हजारों आवेदन आए हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, अगर उनमें जरा से भी अपनी नियत में अगर सच्चाई है, ईमानदारी है, तो आज हमारे पास एक भी फॉर्म नहीं आता। अरे मुख्यमंत्री के गांव से अगर हमारे पास इतना कंप्लेन आ रहा है तो आप लोग सोच सकते हैं कि दूसरे जगह से कितना कंप्लेन आता होगा। आप लोगों को मैं सच्चाई बताता हूं कि आज लगभग 1 साल से कोई भी दिन ऐसा नहीं रहता है कि मेरे घर सुबह होते होते लोग पहुंच जाते हैं कि बाबू हमारी इतना तकलीफ है, बाबू हमारी इतना तकलीफ है। लेकिन हमके कष्ट है कि ढकनी पानी डूबी के मरी जाना चाहिए। यहाँ कर मुखिया, यहाँ कर सरपंच, यहाँ कर विधायक, यहाँ कर सांसद के जे सरकार कर 2 लाख 3 लाख टका पेमेंट मिले कर बाद भी एक आम इंसान के पास लोग जहाँ कहीं न कहीं वो लोग के गरीब लोग कर नहीं सुनत है। कई हमारे पास मामला है, मैं ताजा उदाहरण बताओ यार। और हमारे मंच के बगल में हमारे प्रशासन के साथी लोग भी हैं, प्रशासन के लोग भी हैं, और मैं उन लोगों से भी थोड़ा सा निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि आप लोग
मन में थोड़ा सा जो भी है दुख नहीं मानिएगा, मेरी आवाज अगर आप लोग पर जाती होगी तो। कई ऐसे ईमानदार लोग आज कोयला ठेल के अपना जीवन जी रहे हैं। देखिएगा, हमारे काका जेठा लोग ऐसे कोयला ठेलते हैं जो 5 मन 10 मन कोयला ठेल के आते हैं, उनका सारा कपड़ा पसीना से भीग जाता है। लेकिन वैसे लोगों को यहाँ की प्रशासन बिना रुपया लिए छोड़ते नहीं है। बताइए, अगर कोई कोयला ठेलने वाला आदमी प्रोजेक्ट से अगर कोयला लेकर के आ रहा है, तो आप ही लोग बताइए, क्या वह कोयला ठेलने वाला आदमी चोर है? कोयला ठेलने वाला आदमी चोर है? अगर साइकिल में कोयला ठेल के लाता है, वो अगर चोर नहीं है, तो यहाँ की पुलिस उनसे पैसा क्यों लेती है? बताइए, ये सोचने की बात है। ये सोचने की बात है, जो अपना छोटा छोटा बच्चा को परवरिश करने के लिए, अपना बूढ़ी माता का पेट भरने के लिए पूरी रात रात जग करके कोयला ठेल करके आता है। हमें सूचना मिली थी, आप लोग भी जानते होंगे कि पिछले वर्ष 2 कोयला ठेलने वाले लोगों की मौत हो गई। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और मौत हो गई ट्रक और हाईवा के चपेट में आने से। आप लोग सोच सकते हैं, अपना बाल बच्चा के लिए वो लोग रात को रात नहीं बोलते हैं और वो लोग निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ की पुलिस, ऐसा लगता है, बरलंगा की पुलिस को ऐसा लगता है कि सरहदी से कोयला कोड़ के ला रहा है और ये लोग को पैसा चाहिए। बताइए, सही बात है या नहीं है? कई लोगों से हमें ये सूचना मिला, अभी जो सीजन चल रहा था केंदू पत्ता तोड़ने का, केंद पोते जाने आना को, केंद पोते जाने न, केंद पात तोड़ा बुझे आनो, केंद पात तोड़ी के लोग आवे हला साइकिल लेके, मोटरसाइकिल लेके से हमके 2-3 लोग को हला जे बाबू हमरा के पुलिस गिलाई पैसा मांगो। मकेन काहे भाई? तो नी कहो कि तोरा के पैसा दिए है तो महले बोरा गिला काटी देबो। तो हमें ओरा के कहलियो कि ओसन पुलिस गिला के तोरा कहबा कि ना हमरा सोरग डिहे कोने पात तोड़ला हो ना, ना हमरा गोला कोने पात तोड़ला हो, वो पुलिस गिला के तोरा कहबा। हमने यही कहा कि वैसे पुलिस, जो भी पुलिस लोग पैसा लेते होंगे, आप लोग बोलिएगा कि भाई चाचा आदर से बोलिएगा, क्या हम गोला का जंगल में पत्ता तोड़े हैं? हम तो कम से कम 100 किलोमीटर दूर से पत्ता तोड़ के ला रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चा घर में सोए हुए हैं, हमारी नींद पूरी नहीं हुई है, और आप में इतनी भी मानवता नहीं है। हम लोग दोनों पति पत्नी गए हुए पत्ता तोड़ने के लिए, और पत्ता का बोरा लादने के बाद मोटरसाइकिल में बैठने का सुविधा नहीं होता है। सच्चाई बात है, बैठने सुविधा है, बैठने का सुविधा नहीं होता है मोटरसाइकिल में। और वैसे में यहाँ के भूखे गरीब लोग 100 से 150 किलोमीटर से पत्ता तोड़ के आते हैं, और लाज शर्म नहीं लगता है यहाँ का पुलिस को, जो उन लोगों को पैसा मांगते हैं। देखिए, हमसे बहुत लोग जलते हैं। कई बार हमको ये बरलंगा थाना में कहा गया है कि कोई भी मामला होता है पांडव मातो आ जाता है, नवाडी का मामला रहता है पांडव मातो आ जाता है, चोकोरबेड़ा का है पांडव मातो आ जाता है, हरना का मामला है पांडव मातो आ जाता है, बारगा का मामला है पांडव मातो आ जाता है, डिमरा का मामला है, सरहटी का मामला है पांडव मातो आ जाता है। तो बताइए, वैसे पुलिस के अधिकारियों को यह सोचना चाहिए, अगर पांडव महतो आपके थाने में आया है तो इतना जान लीजिए कि गरीब लोग, पीड़ित लोग परेशान है, और आप उनकी बातों को नहीं सुने हैं, तब पांडव महतो आपका थाना में आया है। नहीं तो पांडव महतो को जरूरत नहीं है जो अपना गाड़ी में 500 का तेल डाल करके और किसी का काम के लिए बरलंगा थाना या गोला थाना जाना पड़े। कई कैसा मामला हुआ है, हम तो बरलंगा थाना के अंदर आते हैं, लेकिन गोला थाना भी हम बराबर जाते रहते हैं। वहां के लोग बोलते हैं कि नेताजी मेरा बात नहीं कोई सुन रहा है। हम बोले क्या बात है भाई, चलिए जाते हैं। तो जब जाते हैं थाना प्रभारी से मिलते हैं तो आश्वासन मिलता है, ठीक है नेताजी हो जाएगा। लेकिन मेरा ये दुख का बात यही है, हम कहना यही चाहते हैं, और हम ये शासन हम लोग लाना चाहते हैं। मैं तोरा बीच को है चाह जे भी 2-4 लोग आइया, अगर तोरा बुझे पारी थे हमार बात के, तो मैं कहे चाह कि जे दिन तोरा का आशीर्वाद तोरा कर
कृपा हमरा को मुड़े लागली और विश्वास दिला के बोलते हैं कि जिस दिन हम इस क्षेत्र का अगर हम विधायक बन जाएंगे, अगर आप लोग को कोई पुलिस, यहाँ का बीडीओ, यहाँ का सीओ, यहाँ का डीसी अगर 5 रुपया भी मांग दिया ना, तो अगर पेंट खोल के नहीं मारेंगे तो इस जमीन में कदम रखना छोड़ देंगे। हम राजनीति करते हैं, कोई दलाली नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं, कोई गुंडागर्दी नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं, कोई चोरी छिनारी नहीं करते हैं जो किसी से डरने वाले हैं। सच्चाई देखिएगा, हम कई ऐसा मामला हुआ जब ब्लॉक में गए, कई ऐसे मामला को लेकर के जब हम अंचल में गए, तो हमको कई ऐसे सरकारी अधिकारियों के द्वारा हमको बोला गया कई बार कि नेताजी ये सब काहे करते हैं, कुछ पैसा कौड़ी ले लीजिए ना, छोड़ दीजिए, सब काहे मामला ये सब पड़ल रहते हैं, कुछ योजना दे देते हैं, छोड़ देते हैं, आप ये सब छोड़ दीजिए, काहे हम लोग को परेशान करने आते हैं। लेकिन जाने ना गो, मैं वहां साफ शब्द में कही रही है कि वो पैसा भी एखन तक छापा लिए थी, जे पैसा दी कोई पांडव महतो के खूब खोल दे पाती। हम डंके की चोट में ये बोलते हैं कि वो नोट आज तक छपा नहीं होगा कभी, जिस नोट से कभी पांडव महतो का सौदा हो सकता है, कभी नहीं। और अगर मेरा सौदा हुआ होता, सीना में हाथ रख के बोलते हैं कि अगर आज हम घुसखोरी का काम किए हुए होते, तो विश्वास दिलाते हैं आप लोग हमसे सटने के लिए भी डर लगता, मेरा वैसा मने धन संपत्ति होता। ऐसा लोग पैसा लेके आया मेरे पास, ऐसा लोग पैसा लेकर के आया है, मोटा मोटा रकम लेकर के। कई ऐसे अधिकारी आए पूरा पैसा का बैग भरा भरा लेकर के, और स्पष्ट बोले कि नेताजी ये मामला को छोड़ दीजिए, इसके लिए ये वाला आप रख लीजिए, थोड़ा सच्चाई पकौड़ी कर लीजिएगा। हमने वो भ्रष्ट और चोर लोगों को यही बोल दिया, वैसे अधिकारियों को, जिस दिन मेरे पास पैसा या रुपया घट जाएगा, जो जनता की हम काम करते हैं उस जनता का घर में जाकर के एक डाटी बाढ़ मांग करके खा लेंगे। लेकिन धिक्कार है, ऐसा बैग में भरा हुआ पैसा को कभी पांडव महतो स्वीकार नहीं कर सकता है। गुरु की बात बता रहे, यहाँ के सीओ, यहाँ के बीडीओ, यहाँ के एमओ 2 महीना का पूरा चावल खा गया, रो गांव का 2 महीना का चावल खा गया। और जब यहाँ का लोग राशन लेने के लिए जाता है तो डीलर क्या बोलता है, ई महीना चावल नहीं मिलता, गुरी में नहीं मिलता। ऐसा करके 2 महीना का चावल नहीं दिया। स्थिति ऐसा हुआ उस गांव में कि वहां की जो नया शादी हुई थी, कई महिलाओं का जो नया शादी हुआ था, जो गरीब घर की थी, 2-3 दिन घर उन लोगों के घर में चूल्हा नहीं जला। और दुर्दशा ऐसा हो गया कि जो नई बहू आई थी वो लोग मायके चल गई, और छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे खाना के लिए। कई ऐसा परिवार ऐसा था जहां पर जो बीहीन के लिए धान रखा हुआ था, बीहीन बुझे ना गो, बीहीन धान बुझिया ना, बीहीन धान को लोग मने पिसा करके खा गई। जब वो मामला मेरे पास आया तो हमने वीडियो सीओ से पूछा तो बोलता है कि नहीं, ये चावल इन लोग का नहीं आया है और अगला महीना दे दिया जाएगा। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं रोरो गांव के निवासियों को, जिन लोगों ने हम पर भरोसा किया और हमने उन लोगों को जैसा कहा वैसा किया। हम लोगों ने गोला प्रखंड को घेर दिया, और वहां की माता एवं बहन में इतना हिम्मत है रोरो का, वहां की दीदियों में इतना ताकत है कि मेरे साथ में जाकर के पूरा ब्लॉक को हम लोग घेर दिए। और उसका रिजल्ट ऐसा आया कि सीओ बीडीओ और वहां का डीलर को 2 महीना का चावल यानी 4 ट्रैक्टर चावल 2 महीना के बाद देना पड़ा। इस तरह की बात है। बहुत सारी समस्या है, बहुत सारी समस्याओं का हमने समाधान किया है, लेकिन अपने मुंह बोलने से ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं, ये बात उदाहरण के रूप में इसलिए रखा, चाहे कोई भी हो, अगर आपसे रुपया मांगे, आपसे घूस मांगे, आपको देना नहीं है। आप लोग स्पष्ट जानिए, जो भी सरकारी कर्मी है वो आपके लिए बना है, वो आपके लिए बहाली हुआ है।
एक चीज और है, आप लोग को बता दें कि ये पूरबटार है। पूरबटार कितना लोग जानते हैं? यहाँ का पूरबटार जानते हैं? पूरबटार में स्थिति ऐसा है, एक मुकुंद कंपनी करके एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के नाम से जमीन ली है, और स्थिति ऐसा है कि बहुत ऐसे लोग वहां जमीन बेचे नहीं है, और जो कंपनी के नाम से जमीन ली है अभी साइड साइड में उसका बाउंड्री वॉल कर रही है, और ये बोल रही है कि जो बीच में जमीन नहीं बेचा है उसको अंतिम में कहीं जाना नहीं है, वो बेटा को जमीन बेचना ही पड़ेगा। स्थिति ऐसा है कि जमीन मेरा है और कोई और जमीन बेच दिया है पूरबटार वाला। आप लोग सोच के देखिए, यहाँ के अंचल के अधिकारी लोग, यहाँ के कर्मचारी लोग कितने लुच्चा, कितने दोगला होंगे, जो जमीन मेरा और बेचता कोई और है। आप लोग सोच के देखिए, ये यहाँ पर हो रहा है। आज हमारे पास वो समस्या है, आज हमारे पास वो आवेदन आया हुआ है, बोल रहे हैं कि नेताजी हमने जमीन नहीं बेचा, किसी और ने मेरा जमीन बेच दिया। तो ये ऐसा सोच में है खबो हेतै तोरा जमीन कोई बेची देता, लेकिन यह हेला है, ये पूरबटार मान। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि आप लोग सच्चाई को समझिए, और हम आप लोग से फिर यही कहना चाहेंगे, अगर जरूरत जहां होगी हमारी, आप लोग हमेशा कॉल कर सकते हैं, और आप लोगों की जरूरत में हम खड़ा रहेंगे, विश्वास दिलाते हैं। हम यही जानते हैं, आप लोगों को कई जगह लिखा हुआ मिलता होगा, सत्यमेव जयते, देखे है ना, सत्यमेव जयते लिखा हुआ। इसका मतलब होता है सत्य की हमेशा जीत होती है, सच्चाई आज तक कभी हारा नहीं है, भले देर है लेकिन अंधेर नहीं है, सच्चाई हमेशा जीतती है।